यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि जून 2020 में शेड्यूल थे वो अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। न्यू एग्ज़ाम डेट्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं, वो हमारे कंट्री के सिचुएशन को एसेस करके अनाउंस कर दी जाएंगे। चलिए, हमारे पहले के वीडियो में हमने बात किया है यूजीसी नेट पेपर 1 की और हमने देखा था कि हमारे पास यूजीसी पेपर कैसा आता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं और मार्किंग स्कीम क्या है यूजीसी नेट पेपर की। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो कि हमने लिया है मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, उन यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट में से कितने आते हैं और हमें देखना है कि उन क्वेश्चंस का टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेपर 2 मैनेजमेंट, पहली चीज़ हमारा एग्जाम टाइप इज ऑनलाइन मोड। दूसरा 100 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास पेपर 2 में, जो कि होंगे 2 मार्क्स ऑफ ईच। तीसरा हमारे पास है कि हमारे पास पेपर 2 में टोटल 10 यूनिट्स है जो कि हमें कवर करनी है। चौथा पॉइंट है कि हमारे पास 2 शिफ्ट टाइमिंग से, पहला होता है 9:30 AM to 12:30 PM, सेकेंड इज 2:30 PM to 5:30 PM। अब हम बात करेंगे यूनिट 1 की, जो हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में से ले लीजिए आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, फोरकास्टिंग आता है, आपका इंडिफरेंस कर्व के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, और CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। इन सबको मिला के टोटल हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिनका मीडियम होगा इजी टू टफ, जो कि आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आप LM प्रसाद पढ़ सकते हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 हमारा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन। ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है, ग्रुप डेवलपमेंट होता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, विसल ब्लोइंग एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। टोटल हमारे पास अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से 16 आते हैं। मीडियम हमारा होता है इजी टू टफ। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमारे पास डायरेक्ट आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे। OB के लिए आप VSP राव अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आप के अश्वत्थापा आराम से रिफर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, जो कि है ग्रीन HRM। बट इसमें से हमको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है इंटरनेशनल HRM, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सेम आप बुक रेफर कर सकते हैं इसके लिए, के अश्वत्थापा। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से 3 आएंगे। मीडियम होगा टफ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें से यूजुअली हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रेड रिलेशंस आते हैं। टफ क्वेश्चन में हो सकता है वो आपसे लॉज के ईयर पूछ सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, और कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी आ जा सकता है। जैसे कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक HRM में वो आपको एक सिचुएशन दे सकते हैं और उस सिचुएशन के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जो कि हमारा है अकाउंट से रिलेटेड। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पढ़नी है इसमें, और हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमें 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल स्टार्टिंग में याद दिलाए जाते हैं, जनरल प्रिंसिपल होते हैं, वो हमें यूजुअली क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाते हैं। उसमें से वेरिएंस एनालिसिस हो गया, बजटिंग हो गया, लिवरेजेस हो गए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए, इनमें से क्वेश्चंस हमें ज़्यादा आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट इस यूनिट में से 13 क्वेश्चंस बनते हैं। मीडियम होता है इजी टू टफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आप इस यूनिट में से रेशियो एनालिसिस जरूर पढ़िएगा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बनते हैं और कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट 5।
यूनिट 5 हमारा है अगेन अकाउंट से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें हमारा एडवांस अकाउंटिंग है, जिसमें हमें डिविडेंड, वैल्यू ऑफ रिटर्न्स, कैपिटल बजटिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, CAPM एंड APT डेरिवेटिव्स को अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा है टोटल सिलेबस। इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमें मर्जर एंड एक्विजिशन अच्छे से पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पढ़ना है, डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 12 आते हैं। ये यूनिट थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, जिसलिए इसके हमें कहते हैं कि हमें इसमें मीडियम टू टफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड मैच द फॉलोइंग। नाउ कमिंग टू यूनिट 6, ये है हमारा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और मार्केटिंग पे यूनिट हमारा बेस्ड है। इस यूनिट में से हमको पढ़ना है हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन डिटेल्स हम लोग को अच्छे से पढ़नी है, कैसे आप प्रोडक्ट को अच्छे से प्लेस करेंगे अपने मार्केट में। और हमें पढ़ना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब ये मार्केटिंग है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, तो इस पर चांसेस है कि हमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाए। टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैच द फॉलोइंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 13 एंड मार्केटिंग है तो आप इसको आराम से इजी टू टफ टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं और आपको ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नाउ कमिंग टू यूनिट 7, ये हमारा है कंज्यूमर मार्केट और सर्विस मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंट्री मोड डिसीजन, हमें कैसे कैटेगराइज करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग कैसे कस्टमर सर्विस क्वालिटी आपको याद करना है। ये बेसिकली यूनिट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर और सर्विस मार्केटिंग के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10 एंड अगेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी इजी टू टफ। The same pattern will be followed, that is direct, multiple choice question, match the following, assertion and reason based of question। अब आप देखो यूनिट 6 एंड यूनिट 7 में आप फिलिप कॉटलर को आराम से रिफ़र कर सकते हो, और बिकॉज ये दोनों ही मार्केटिंग से रिलेटेड यूनिट है, इसलिए हमारे पास मोर ऑफ रीजन बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट 8, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती है सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस एंड प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम टाइम ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस क्या होती है, उसमें हम आपको n=0, n=1 करके हम आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के लिए है PERT, CPM, ERP, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड फैसिलिटी लोकेशन। इसमें थोड़ा सा पार्ट हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च का भी आई है, जिससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि फैसिलिटी लोकेशन को आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, हमारे पास PERT को लेके क्या फॉर्मुलेज हो सकते हैं, PERT कौन कौन सी सिचुएशन में आप एनालाइज कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास इसमें आएंगे 13। मीडियम होगा इजी टू टफ एंड टाइप विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डायरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, असर्शन एंड रीजनिंग। नाउ कमिंग टू द यूनिट 9, यूनिट 9 हमारा है IB से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारे टाइम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको पूरा ही पार्ट पढ़ना है, और एग्जाम पॉलिसीज क्या होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 10 आएंगे, और मीडियम हमारा होगा इजी टू टफ, डायरेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से आ सकते हैं। ये यूनिट बहुत ही ईजी है, तो प्लीज़ इस यूनिट को बिल्कुल भी छोड़ के आप ना जाएं। नाउ कमिंग टू यूनिट 10, जो हमारा है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। इस यूनिट में हमें कवर करना है फिजिबिलिटी एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सिकनेस इन MSME। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 3 आते हैं। मीडियम होता है हमारे पास, मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम एंड टाइप विल बी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ हम सारे ही यूनिट्स को ख़त्म करते हैं, और इन सारे यूनिट्स में हमने देखा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ना पढ़ा हो। स्ट्रैटेजीज हम अपने पहले की वीडियो में पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को कैसे
फॉलो करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे याद करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे याद करने हैं। अगर हम 2019 का पैटर्न देखें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम पूछे गए थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द concepts when you are taking the management as subject specific. We will be ending this video here और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, जिससे कि आप कोविड-19 सिचुएशन में अगर नई बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टू डाउनलोड द पीपीटी प्लीज विजिट द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया and drop in your comments for any query. Thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe.